आइए आज हम जानते हैं विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा श्री नेमिनाथ भगवान जी की प्रतिमा का आगे का इतिहास। पिछली वीडियो में आपने जाना कि नेमिनाथ भगवान की सबसे प्राचीन प्रतिमा पिछली चौबीसी के सागर नामक तीर्थंकर जी के समय में बनी है और पांचवें देवलोक में इंद्र बने हुए नरवाहन राजा ने इसे बनाया है। वह इस प्रतिमा की उपासना दिन में 3 बार करते थे। सबसे अच्छे ढंग से संभव तरीके से संगीत, नृत्य आदि और प्रसाद परमात्मा को अर्पित करते थे। भगवान नेमिनाथ के लिए उनका प्रेम और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। स्वयं की आयुष्य की अल्पता को जानकर उन्होंने यह प्रतिमा अन्य प्रतिमाओं के साथ गिरनार पर्वत की गुफा में कंचन बलाक नामक चैत्य का निर्माण करके स्थापना की। अपना आयुष्य पूर्ण करके वहाँ से च्यवन करके अनेक बड़े बड़े भवों को प्राप्त करके वह नेमिनाथ प्रभु के समय में पुण्यसार नामक राजा बने। समय बीतता गया। एक बार नेमिनाथ भगवान का संवत्सरण लगा हुआ था। परमात्मा उसमें देशना दे रहे थे कि पुण्यसार राजा पूर्व भवों में स्वयं बनाई हुई देवादिदेव की मूर्ति की 10 सागरोपम काल तक की हुई भक्ति के प्रभाव से गंधर्व पद प्राप्त करेंगे और इस गिरनार पर्वत से मोक्ष जाएंगे। श्री नेमिनाथ प्रभु के इन मधुर वचनों को सुनकर उस समय के ब्रह्मेंद्र उठकर परमात्मा को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी उस प्रतिमा को मैं आज भी पूजता हूँ और मेरे पूर्वज इंद्रों ने भी बड़ी भक्ति से उसकी उपासना की है। 5वें देवलोक में उत्पन्न होने वाली सभी देव इस प्रतिमा की पूजा भक्ति करते हैं। आज आपके बताने पर ही इस प्रतिमा की अशाश्वता का पता चला है। उस समय प्रभु कहते हैं कि हे इंद्र, देवलोक में अशाश्वत वाली प्रतिमा नहीं होती, इसीलिए आप उस प्रतिमा को यहाँ लाओ। प्रभु की आज्ञा से इंद्र शीघ्र उस मूर्ति को ले आए। कृष्ण महाराजा ने हर्ष से पूजा करने के लिए वह प्रतिमा प्रभु से प्राप्त की और वह परमात्मा से पूछते हैं कि हे परमात्मा, हे करुणा सागर, यह प्रतिमा जो मेरे प्रसाद में स्थापित करवानी है वह वहाँ कितने समय तक रहेगी, इसके बाद इसकी कहाँ कहाँ पूजा होगी। प्रभु कहते हैं कि जब तक द्वारकापुरी रहेगी तब तक यह प्रतिमा तुम्हारे प्रसाद में पूजी जाएगी। उसके बाद कांचनगिरी पर देवताओं के द्वारा इसकी पूजा होगी। मेरे निर्वाण के 2000 वर्ष के बाद अंबिका देवी की आज्ञा से उत्तम भावना वाला रतनसार नामक वणिक एक गुफा में से प्रतिमा को रैवतगिरी के प्रसाद में विराजमान कर पूजा करेगा। बाद में 1,03,250 वर्ष तक यह प्रतिमा वहाँ रहेगी, फिर वहाँ से अदृश्य हो जाएगी। उस समय दुष्म काल का छठा आरा प्रारंभ होते ही अंबिका देवी उस जिन बिंब को पाताल लोक में पूजेगी। अन्य देवता भी उसकी पूजा करेंगे। इस प्रकार श्री नेमिनाथ भगवान के निर्वाण के 2000 वर्ष बीत जाने के बाद रतनसार नामक श्रावक के द्वारा प्रतिष्ठित की गई वह गिरनार तीर्थ में प्रतिमा आज भी वहाँ प्रतिष्ठित है और कई सालों तक वहीं प्रतिष्ठित रहेगी और पूजी जाएगी। पूरे विश्व में यह सबसे प्राचीन प्रतिमा है जो कई सालों से पूजी आ रही है और कई हजारों सालों तक पूजी जाएगी। आप अवश्य गिरनार तीर्थ में विराजमान श्री नेमिनाथ भगवान के दर्शन वंदन करने जरूर जाएं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस प्राचीन प्रतिमा जी के दर्शन वंदन कर सकते हैं, जिसे कई देवताओं ने पूजा है और कई देवता इसे पूजेंगे। आप अवश्य गिरनार तीर्थ जाएं और प्रभु के दर्शन करें। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छा